बेंगलुरु के देवनहल्ली में आशियाना ओल्ड एज होम के नाम से एक बहुत ही अहम इदारा चलता है। इस इदारे में तकरीबन 50 से ज़ायद बुज़ुर्ग रहते हैं। यहाँ रहने, खाने पीने और मेडिकल की सहूलत दी जाती है। बेंगलुरु के फ़ारूक साहब ने इस इदारे का आगाज़ किया था बहुत साल पहले और लगातार इस आशियाने में अब तक 500 से ज़्यादा बुज़ुर्ग ने यहाँ आखिरी सांस ली और यहाँ के इंतज़ामात से फ़ायदा उठाया। तो उनका मकसद यही है कि जो लावारिस होते हैं या बेसहारा होते हैं, ऐसे बुज़ुर्ग उनको सहारा दिया जाए। इसी गरज से ये इदारा शुरू किया गया था। इस इदारे में हर साल फ़ारूक साहब और उनके जो फैमिली है या उनके दोस्त अहबाब हैं, यहाँ से उम्रा या हज को बुज़ुर्गों को भेजते हैं जो सेहतमंद हैं, जो जा सकते हैं, ऐसे बुज़ुर्गों को। इस बार भी 2 बुज़ुर्गों का इंतखाब किया गया है, जिसमें एक खादिम भी हैं और एक बुज़ुर्ग जो यहाँ के रहने वाले हैं। इन दोनों लोगों को फ़ारूक साहब उनके दोस्त के इश्तिराक के साथ इस सफ़र का जो है, इस सफ़र में उन्हें भेज रहे हैं। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है कि एक ऐसा इदारा जहाँ बेसहारा लोगों को सहारा दिया जाता है और उनके जो एक ख्वाब होता है कि एक मुक़द्दस सफ़र ज़िंदगी में हो और अल्लाह के घर का दीदार हो, ऐसे लोगों के ख्वाब को पूरा करने की भी कोशिश की जाती है। देखिए किस तरह से इन लोगों के तासुरात हैं। ये बेसहारा लोग यहाँ रहते हैं और उन्हें यहाँ न सिर्फ खाना पीना या छत दी जाती है, बल्कि मेडिकल सहूलत भी दी जाती है। अल्लाह भी देखो, अल्लाह की मर्ज़ी देखो। अभी मुझे उम्रा के लिए भी आशियाना ओल्ड एज होम से फ़ारूक भाई और एक मैडम, उनके ज़रिए से मैं अल्लाह ने मेरे को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी। वो समझे कि इन्हें मर गया था, पागल हो जाता, कहाँ तो किधर दी चले जाता, क्या तो होता समझे, मगर अल्लाह ने मेरे को हर हाल में अच्छा रखा। हाँ, मैं ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं जाऊँगा, समझे ना, अल्लाह ने चाहा। और क्या, और जो हमारे के लिए अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया है ना, उनका लाख लाख शुक्रिया। जैसे कि फ़ारूक भाई है और एक मैडम है, डॉक्टर अफशा, हाँ, और उनके वालिद है महबूब। तो सबसे बड़ी है ना, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है सेहत है। अब यहाँ आने से मेरे को अल्लाह ताला ने सेहत दिया, जो मेरे से होता है मैं कर रहा हूँ और अल्लाह आगे चाहे तो भी और करने की कोशिश मैं करूँगा। सैयद अमजद मेरा नाम है। ये आशियाना ओल्ड एज होम में मैंने 10 साल हो गया खिदमत करते हुए और 10 साल से इनकी खिदमत में हूँ कि जो इनका जो नहलाना और इनको जो खाना खिलाना और कटिंग करना और कपड़ा पहनाना और दवाई वगैरह पूरा देखता हूँ। हमारे को फ़ारूक सर ने भेज रहे हैं, इंशाल्लाह फर्स्ट उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम। और एक बहन डॉक्टर हफ्शा बोल के उन्होंने उनके तरफ से तमाम के भेज रहे हैं। मेरे दिल से उनका शुक्रिया और उनके हक़ में भी दुआ करेंगे और उनके वालिद और वालिदा के हक़ में भी दुआ करेंगे। कौन है आपके साथ में सफ़र में ये रहमान बोल के हैं, हम दोनों ही हैं। ये रहमान साहब यहाँ के एक बुज़ुर्ग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोविड से पहले 4 बुज़ुर्गों को हज को भी भेजा था और उसके बाद गए साल एक माँ साहब को भेजे थे और इस मर्तबा मैंने है ना इन दोनों को चुना है, अमजद भाई को और रहमान भाई को, कि रहमान भाई की बहुत तमन्ना थी कि अल्लाह का दीदार करें, बहुत तड़प थी उनमें कि अल्लाह ताला, वो कहते थे हर वक्त कि मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना कमाया, करोड़ों रुपए कमाया, बीवी बच्चों को घर बनाया, बच्चों को तालीम दी, आज उन्होंने है ना मुझे है ना धुतकार कर घर से निकाल दिया। मैं अल्लाह के दरबार में जाना चाहता था लेकिन मुझे है ना नसीब नहीं हुआ करके बहुत तड़पते थे। तो इनकी तड़प देखकर है ना मैंने है ना हाल ही में इन दोनों का पासपोर्ट बनाया। पासपोर्ट बना के मैं इंतज़ाम कर रहा था कि हमारी बहन है ना डॉक्टर अफशान साहिबा, उन्होंने बोला कि मुझे इन लोगों को भेजना है, मुझे मौका दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से इंतज़ाम हुआ है। तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला इन दोनों को चुना है। वो बात याद आ रही है कि किसी ने कभी मुझसे कहा था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास पैसे हो
उम्रा जाने के लिए। बस दिल में वो चाह होनी चाहिए कि मुझे उम्रा करना है, अल्लाह का घर देखना है। तो वही बात है ये कि इनके पास पैसे तो है नहीं, लेकिन अल्लाह कैसा इंतज़ाम करता है कि लोग उसके घर को जाए, दुआ करे। बस ये दुआ की कबूलियत है। इन लोगों को शायद सच में चाह थी कि वो जाए उम्रा, अल्लाह का घर देखें, और ये हमेशा बोलते रहते थे। इन्होंने ज़बरदस्ती करके पासपोर्ट बनवाया हम लोगों से। वी आर ऑलवेज़ रेडी, जे अगर वो कहते हैं कि पासपोर्ट बनाओ तो हम बना देते हैं। पहले भी हम लोगों ने 4 बुज़ुर्गों को भेजा हुआ है। तो इन लोगों को पता था, क्योंकि ये हमारे काफ़ी पुराने खिदमतगुज़ार हैं और काफ़ी पुराने रेजिडेंट हैं हमारे, तो इन लोगों को पता है कि हम लोग उम्रा और हज को भी भेजते हैं। तो इन्होंने बोला था कि बनाओ हमारा पासपोर्ट, तो हमने बनाया। और जैसे ही रहमान साहब का पासपोर्ट बना, उसके 2 महीने बाद ख़बर आई कि इनको उम्रा जाने का मौका मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सब चीज़ का इंतज़ाम करके रखते हैं। बस सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए हम लोगों को, और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो 15 साल पहले हम लोगों ने एक छोटा सा कदम उठाया था कि बुज़ुर्गां जो बेसहारा हैं, जिसका कोई नहीं है, छोड़ दिया गया है रोडों में, मस्जिद के सामने, रेलवे स्टेशन में, इस तरह से बेसहारा बुज़ुर्ग जो है ना भटकते रहे, उनके आखिरी दौर में है ना परेशान होते रहे। तो उन लोगों के वास्ते हम लोगों ने ये आशियाना की बुनियाद डाली थी 15 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह कई तकरीबन एक 500-600 लोग आज तक आए हैं यहाँ से। उनका आखिरी सफ़र जो है बेहतरीन गुज़रा है। 5 वक्त की नमाज़ होती है, अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज़ होती है, ईद की नमाज़ उनको मिलती है, रमज़ान में बेहतरीन इंतज़ाम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इंसान आखिरी वक्त में जिसकी जो ज़रूरत रहती है, दवाई की, उनकी देखभाली की, उनकी सब सहूलतें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने कोशिश की है बस करने की। अल्लाह कबूल करे। और हाँ, जो भी साथ हमारा दिए हैं और जो भी टीम है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, उन लोगों को अल्लाह है ना कबूल करे हम सबकी आशियाना में। और रोज़ाना है ना हम लोगों को 15-20 कॉल आते हैं कि लेकिन हमारे पास यहाँ पे जगह की तंगी की वजह से बहुत मुश्किल हो रही है। तो हम लोग जगह की तलाश में हैं कि और एक जगह लेके हम लोग है ना आशियाना का एक्सटेंशन करें। अब इस तरह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हम लोगों को जगह मिले और जगह लेकर है ना वहाँ तामीर करके और बुज़ुर्ग को हम रखने की कोशिश करेंगे। हमारे 50 बुज़ुर्ग हमारे माँ बाप जैसे हैं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 50 माँ बाप हैं। तो जैसे हम हमारे माँ बाप की खिदमत करते हैं हमारे घर में, आई मीन वी आर नॉट प्रेजेंट ओवर 24/7, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ स्टाफ that takes care of them. Maybe I can say that Amjad bhai going to Umrah is a proof that शायद अल्लाह ताला ने इनकी खिदमत कबूल की है कि अपने घर को बुलाए हैं। बिकॉज़ उम्रा जाना मामूली बात नहीं है, बस इसलिए क्योंकि आजकल सब लोग जा रहे हैं और बहुत सारे लोग जाने का मौका मिल रहा है। हम लोगों को शायद लगे कि उम्रा जाना मामूली बात है, लेकिन बिल्कुल मामूली बात नहीं है। जब तक अल्लाह ताला का बुलावा नहीं आता, आई बिलीव कि हम लोग नहीं जा सकते उम्रा, आई बिलीव कि हम लोग नहीं कर सकते हज। तो शायद अल्लाह ने कबूल किए हैं इनकी खिदमत। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी भी खिदमत कबूल करें। और हम आप सबसे भी वी रिक्वेस्ट यू दैट आप लोग भी आए आशियाना ओल्ड एज होम, विज़िट करें, मिले हमारे बुज़ुर्गों से। दिखने में तो ये सब नॉर्मल लोगों के जैसे दिखते हैं। 5 मिनट बैठें, उनसे बात करें। उनके दिल में जो दर्द है, शायद आपकी बातचीत करने से वो दर्द उनका थोड़ा सा कम हो जाए। शायद अल्लाह ताला को आपकी वो अदा पसंद आ जाए। तो हम बस इतना करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका दर्द कम हो, क्योंकि इतना ठोकर खाए हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इनके दिल में कैसे कैसे राज छुपे हुए हैं। कभी कभी जब इमोशनल होते हैं तो कह देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि शायद ना कहती तो अच्छा होता। तो हमारा खाना पीना, दवा वगैरह सब तो चलता रहता है। शायद खाना तो कहीं भी मिल जाए, लेकिन जो प्यार मोहब्बत से हम इन लोगों को इनकी देखभाल करते हैं, जो हमको वापस इन लोगों से प्यार मोहब्बत मिलता है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।